हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 5.3 होगा। इससे पहले भी हम 5.3 के कई क्लास कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को बता चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उस सब क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आप सबके लिए काफी वीवीआई है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आखिर तक बने रहेंगे। और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे सेशन में, सबको शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज के जो क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें जो सीखेंगे आज के क्लास में वो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। कितना सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 से सीखेंगे। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है आपका पिछले क्लास में हो गया था, है ना, जिसमें आपको निकालना था, बोला गया था एन पदों का योग निकालने के लिए, जिसका आंसर आया था एन स्क्वायर। और आज जो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आता है इस तरह से, दर्शाइए कि, निकालना है हमें a1 a2 a3 डॉट डॉट an कोई एपी बनाती है, उससे कोई एपी बनेगा। फिर बोला गया यदि n नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हो। इसमें दो क्वेश्चन हैं, 1 और 2, उसके हिसाब से वो परिभाषित होनी चाहिए, जो आपका a1 a2 है ना। n का अर्थ होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, है ना, जिसका जो एक से शुरू होती है और अनंत में जाके लास्ट करती है, इन्फिनिटी जिसको करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहला काम एपी बनाना है, किसके अनुसार? क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ उसके अनुसार। देखिए यहाँ पे 1 में क्या दिया गया, 1 में जो दिया गया है वो कहा गया है an जो होगा वो आपका 3 + 4n के बराबर होगा, 3 + 4n के बराबर होगा। इसके अनुसार आपको एपी बनाना है, इसको परिभाषित करते हुए। फिर नीचे देखिएगा दो क्वेश्चन दिया गया, ये पहला है, 2 में भी कुछ और दिया हुआ, उसको भी सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बताएंगे। सिर्फ आप ध्यान से यहाँ देखते रहेंगे, आपको पूरा समझ में आता रहेगा। फिर नीचे में बोला गया साथ ही प्रत्येक स्थिति में आपको 15 पदों का योग भी निकालना है। इससे जो भी एपी बनेगा उसमें जो 15 नंबर आएंगे, 15 जो पद आएंगे, 15 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा वो भी हमें बताना है। चलिए सबसे पहला काम हम बना लेते हैं एपी। क्या बना लेते हैं? तो बना लेते हैं एपी। तो चलिए देखिए एपी कैसे बनेगा। यहाँ पे तो n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम n इक्वल में 1 2 3 4 5 डॉट 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर जो है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चली जाती है, लास्ट में कौन सा अंक आता है इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। n का वैल्यू यही डालना है, 2 3 डाल लीजिएगा, आपका एपी बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो आपका जो n का वैल्यू डालिएगा तो इसको क्या लिखेगा, a पहले लिखते हैं हम यहाँ पे n बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर n इक्वल में 1 रखने पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपके जो निकल के आ जाएगा ये a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे हो जाएगा 1, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस में 4 इंटू 1, यानी जहां पे हमें n दिख रहा था वहां पे क्या रख देना है, 1। पहली बार में 1 रखेंगे, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, पांचवी बार 5, बहुत सारी संख्या बन जाएगी। 3 से भी मेरा काम चल सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 बन जा 4, और 4 और 3 ऐड किया कितना होगा आपका 7। a1 का वैल्यू कितना निकल गया आपका 7, यानी कि पहला पद का निकल गया 7 निकल गया एपी का, यानी कि जो एपी स्टार्ट करेगी वो 7 से स्टार्ट होगी। चलिए फिर n इक्वल में कितना डाल देते हैं, 2। n इक्वल में 2 रखने पर, चूंकि यहाँ पे 1 तो रख चुके हैं, अब क्या रखेंगे 2, तो फिर एपी क्या आपका देख लीजिए, यहाँ an इक्वल में क्या दिया, इसको परिभाषित करते हुए आपको एपी बनाना है, यानी कि इसके मान में रखते हुए आपको एपी का मान निकालना है। आ जाएगा a2, क्या हो जाएगा आपका a2 इक्वल में जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 2, कहा यहाँ पे a2 इक्वल में हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो 4 2 जा 8
8 और 3 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा आपका 11। 11 निकल गया A2 का वैल्यू, कितना आया A2 का वैल्यू 11 निकल गया। अब यहां से आप चाहें तो AP बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा AP। पहले से ही कितना ज्यादा आ रहा है आपका, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा आ रहा, तो स्वाभाविक बात है अगला पद भी क्या होगा, इससे 4 अधिक होगा यानी कि 15 होगा। उससे अगला क्या होगा, उसमें 4 अधिक यानी कि 19। उससे अगला क्या होगा आपका 23। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो AP बना, इसका जो AP बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। इसीलिए जो आपका AP होगा क्या होगा, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, जिसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं या समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो पहला पद कितना है, देखिए 7। सेकेंड पद क्या है, देखिए तो सेकेंड टर्म कितना है आपका 11 है ना। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 4। तो स्वाभाविक रहता है कि अगला क्या होगा, 11 में से 4 जोड़ दीजिए 15 होगा। अगला क्या होगा 19 होगा। फिर अगला क्या होगा डॉट डॉट, मतलब बढ़ता हुआ उस तरह से वो चला जाएगा। ये आपका बन गया AP है ना। तो सबसे पहला जो बात कही गई थी कि इसको परिभाषित करते हुए आप AP बनाइए, हमने बना दिया AP। एक आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, एक आंसर कंप्लीट, ठीक है। फिर बोला गया था कि AP बनाने के बाद 15 पदों का योग निकालना। कितने पदों का, 15। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा है ना, इस तरह से 4 बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते चलेंगे। अब 15 अंक जब पूर जाएगा तो रुक जाना है, और उसी 15 को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो कितना आएगा वही हमें निकालना। वेरी सिंपल है, और बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा, क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं AP का है ना। तो देखिए यहाँ मान डाल लेते हैं, यहाँ पे A इक्वल में कितना है, देखिए तो 7। D यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 11 में से 7 जो है ना माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, कितना होगा 4। अब कितने पदों का योग बोला गया, तो बोला गया 15 पदों का क्या बोला योग, तो S15 निकालना है। S15 का वैल्यू निकालना है, 15 पदों का योग निकालना। तो 15 पदों की संख्या तो मालूम चल गई 15, तो S15 निकालना है, यानी कि 15 पदों का जोड़ निकालना है। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में भी आएगा, पूरा क्लियर भी हो जाएगा। चलिए एसन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, तो शॉर्ट फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब an का यानी कि अंतिम पद मालूम हो। अंतिम पद तो कहीं में मालूम है ही नहीं है ना। मान डाल लीजिए इसमें, तो s का n का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 15, n का वैल्यू 15 है, यहाँ पे देख सकते हैं। n/2 यानी कि 15/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 है, देख सकते हैं 7 प्लस 15 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 4। ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका बंद। क्लियर है, सब का वैल्यू यहाँ पे क्या किया रख दिए हैं, बस इतना ही यहाँ पे वर्क किया गया। अब देखिए S15 तो निकालना ही है, S15 तो निकालनी है, ऐसे छोड़ देता है इसको भी ऐसे रखते हैं 15/2, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। अभी रहने दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 7 से, कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। पर अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 15 माइनस 1 कितना होगा आपका 14, 15 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 को क्या करेंगे 4 से गुना, चूंकि ये इसके गुना में है, तो कितना होगा 14 चौक 56 हो जाएगा आपका 56। ठीक है, इतना माइनस करके 4 से गुना कर दिए। अब देखिएगा यहाँ 15/2, और यहाँ पे होता है आपका गुना, तो गुना दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो कितना होगा आपका 70 यानी कि 70 हो जाएगा आपका 70। ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 35 बार में कट जाएगा। जब 70 को 2 से भाग कीजिएगा तो 35 बार में कट जाएगा। भाग करने का नियम सबको पता ही होगा, ऊपर नीचे कटता है या कोना का नहीं कटता, नीचे नीचे नहीं कटेगा और ऊपर ऊपर नहीं कटता। ठीक है, तो आपका जो बच गया वो कितना आ गया 15 गुना में 35, दोनों को कर दीजिए क्या गुना, और आ जाएगा आपका आंसर। चलिए गुना कर लेते हैं, 15 पचे 75, 75 कितना लिखते हैं 5, हाथ से कितना चाहिए आपका 7, 15 तिहाई 45,
और 7 कितना होगा आपका 52। कितना दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है 525। कितना दिख रहा है? 525 दिख रहा है। यही हम कह सकते हैं कि 15 पदों का क्या आया, ये योग आया। क्लियर है इतना? तो क्वेश्चन में A1 A2 A3 करके AN का दिया था, इस तरह से AP बनाइएगा आप। और इसको परिभाषित करते हुए, तो n का अर्थ मतलब नेचुरल नंबर, अनंत तक बोली गई है, कोई पद बोला नहीं गया था। तो यहाँ पे लिख लिए n इक्वल में 1 2 3 4 5 6, जो मर्जी है लिख सकते, जितना जितना तक। उसके बाद n का वैल्यू इस क्वेश्चन में डालेंगे। तो पहले क्या आपका 1 है तो 1 रखें, एक मान निकल के आ गया 7। फिर क्या है 2 रखें, कितना आ गया 11। फिर करके आप 3 रखिएगा तो यही आएगा आपका 15। फिर 4 रखिएगा तो आएगा कितना 19। तो हमको मालूम चल गया और आपको भी मालूम चल गया कि पहला पद है आपका 7, दूसरा है 11, तो 4 बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि एपी में क्या होगा, वही बढ़ता हुआ आपस में चला जाएगा, इसलिए हम लिख दिए वहां। एपी निकाल लिए। फिर बोला गया था कि एपी बनाने के बाद जो है आपको निकालना क्या है, तो निकालना है 15 पदों का जोड़। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू लिख के अब फॉर्मूला लगा के निकाल दें, कितना 525 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद सब लोग नोटबुक में जरूर नोट करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलो तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना, साफ कर देते हैं, ताकि इसी का सेकेंड क्वेश्चन आपको बताएंगे, 10 का सेकेंड क्वेश्चन। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। स्टडी पे ध्यान देंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मैथ पूरा यहाँ पे क्लास करेंगे, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए, तो ये आपका हो गया क्लीन। अब देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है सेकेंड नंबर में बोला गया, इसी तरह से बोला गया an इक्वल में बोला गया यहाँ पे 9 माइनस में 5n, 9 माइनस में 5n। सेम प्रोसेस सेम वर्क, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन बनाए सेम, वही यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, सिर्फ अंक बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बदला हुआ है कि नहीं है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि n इक्वल में 1 2 3 4 डॉट 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा, चूंकि n कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। फिर इसमें क्या करते हैं, n का वैल्यू कितना रखते हैं, तो रख देते हैं 1। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिएगा यहाँ n इक्वल में 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर आप लोग पढ़े होंगे आलेख, पढ़े होंगे ना, आलेख बनाने वाला जो आता है उसमें भी क्या होता है, एक मान रखना पड़ता, तो एक मान निकल के आता, सेम प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो an इक्वल में क्या आपका 9 माइनस में 5n, 9 माइनस में 5n है ना। तो यहाँ पे 1 डालिएगा, यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है 1, तो 9 माइनस में 5 इंटू में 1 हो जाएगा। क्योंकि जहां पे n होगा वहां क्या रखेंगे, तो वहां रखेंगे 1। कितना रखेंगे, 1 रख देंगे। तो आपका निकल के आ जाएगा 9 माइनस में 5 बन जा 5, यानी कि निकल के आ गया 4। कितना निकल के आ गया, ये 4 निकल के आ गया। किसका वैल्यू, a1 का वैल्यू, यानी कि हमें प्रथम पद मालूम चल गया, कितना है वो 4 है। क्लियर इतना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला पद देख लेते हैं, यानी कि 2 डालेंगे। कितना डालेंगे 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर n इक्वल टू रखने पर, है ना, पुट करने पर, रखने पर क्या क्वेश्चन देख लीजिए, an इक्वल में 9 माइनस में 5n है। तो a यहाँ पे क्या होगा आपका 2, तो 9 माइनस में 5 इंटू 2 ये जाएगा आपका। इतना हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे a2 का जो वैल्यू आएगा आपका, a2 इक्वल में जो होगा वो क्या होगा 9, अब माइनस 5 टू जा 10, यानी हो जाएगा 9 माइनस में 10। क्लियर इतना। 10 कहां से आ गया, 5 को 2 से गुना कर दिए 10 आ गया। अब माइनस कर दीजिए तो आपका जाएगा माइनस में 1। कितना आएगा आपका, तो माइनस में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 1। क्लियर है। ये a2 का वैल्यू कितना आ रहा, -1।
A1 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 4, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 घट रहा है। कितना घट रहा है 4 नहीं, 4 घटता तो 0 होता। कितना घट रहा 5 घट रहा। तो अगला जो पद आएगा वो आएगा -6। कितना आएगा -6, उसको निकाल के आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे, फिर में n इक्वल कितना रखेंगे 3 रखने पर। कितना रखने पर 3 रखने पर। तो ये आपका क्या an इक्वल में 9 माइनस में 5n है ना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 9 माइनस में 5n। तो a3 इक्वल कितना होगा आपका 9 माइनस में 5 इंटू 3, क्या होगा यहाँ पे इंटू में 3 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो कोई भी गिनती की संख्या बारी बारी से आप रख सकते हैं। बारी बारी से रखना पड़ेगा, पहले 1 2 3, ऐसा नहीं कि आप पहले 1 रख लीजिए फिर 3 फिर 8, तो आपका वैसे में रॉन्ग हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 3 जा 15, और 9 में से जब 15 को माइनस कीजिएगा तो माइनस में बचेगा 6। कितना बचेगा आपका माइनस में 6 बचेगा। देख सकते हैं एपी जो है वो 5 का हो रहा माइनस हो रहा है, यानी कि घट रहा। पहले 4 रुपया किसी के पास था, अगले के पास 1 रुपया कर्ज हो गया, फिर अगले के पास 6 रुपया कर्ज हो गया, यानी कि लॉस में जा रहा है कितना के 5 के, है ना। चलिए, इसीलिए जो आपका एपी बनेगा, इसीलिए जो आपका एपी होगा वो एपी का होगा पहला पद कितना है आपका 4 है, 4। दूसरा पद देख सकते हैं कितना है -1, और तीसरा पद जो होगा वो कितना होगा आपका -6। अगर आप चाहें कि अगला पद और लिखें, एक पद और लिख लें, तो अगला पद कितना होगा -11, यानी कि आप जो है ना 5 माइनस कम करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ेगा ये। अब 15 अंक तक ये आगे बढ़ेगा और उसी 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये भी हमको बताना है ना। ये बढ़ाएंगे इसको, अब 15 अंक तक बढ़ेगा तो कितना, जो अंक आपस में होगा उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा उसको भी बताना है। तो देखिए इसका यहाँ पे एक आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहला क्वेश्चन जो देखे सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं हम, यहां से ए डी और एन का वैल्यू लिखिए और इसी का 15 पदों का योग निकाल दीजिए। 15 पदों तक योग निकाल दीजिए इस एपी का, और आपका हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है इतना। चलिए, तो यहाँ पे इस एपी में ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू निकालिएगा तो होगा -5। कैसे, जितना एपी बढ़ रहा हो या जितना एपी घट रहा हो वही तो डी कहलाता है, चार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो एपी कितना हो रहा 5 घट रहा, या नहीं, तो आप ऐसे कर लीजिए -1 में से -4 को घटा, सॉरी -1 में से +4 को माइनस कीजिएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -1 -4 -5 हो जाएगा। ठीक है, और कितने पदों तक निकालना है योग, तो निकालना है 15 पदों तक। कितने पदों तक 15 पदों तक निकालना, तो n का वैल्यू हो जाएगा 15, तो निकालना किसका वैल्यू है, तो s15 का वैल्यू निकालना, s15 का वैल्यू निकालना है, जिसको कहते हैं हम लोग 15 पदों का योग। क्लियर इतना, क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, लगा लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जगह है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, या चलिए हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं साफ, इसको साफ कर देते हैं। जिनको अपना काम करना हो जल्दी से कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका साफ, और यहीं से देख लेंगे, हमें 15 पदों का योग निकाल देंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ हो गया ये साफ। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एसएन का। एसएन का फॉर्मूला सबको याद है, जल्दी से बता देंगे कि हाँ सर याद है। फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूला को, बहुत सारे बार हम लोग फॉर्मूला को, एसएन के फॉर्मूला को और एन के फॉर्मूला को देखे हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर में 5.1, 5.2, 5.3 जो कि लास्ट चैप्टर है आपका एपी का, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं। सब में एन आता है या एसएन आता है ना। एन 5.2 में पूरा पढ़ना है, जो कि हो गया। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में होता है d। एक और फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूला, जब अंतिम पद मालूम होगा तब उसको यूज करते हैं। S15 n का वैल्यू 15/2 2, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है देख सकते हैं। a का वैल्यू कितना, a1 का वैल्यू 4 है ना। a1 कितना आता है 4 आया था, तो यहाँ पे लिखिएगा 4। अब प्लस क्या होगा यहाँ पे 15 माइनस में 1,
और डी का वैल्यू कितना होगा -5। दिखाई पड़ रहा है सबको? डी का वैल्यू कितना -5, यानी कि एपी घट रहा है, कम हो रहा है आगे। तो कटने वाला है नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे ही। 15/2 फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 प्लस यहाँ, सॉरी यहाँ देखिएगा एक बार, 15 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा 14, और गुना में है माइनस में 5। ठीक है, इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। चाहते तो हम यहाँ पर गुना भी कर सकते थे। तो 15/2 देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, गुना 8 प्लस 14 को -5 से गुना करेंगे, प्लस 14 को -5 से। तो पहले चिन्ह गुना हो जाएगा, प्लस माइनस से तो क्या बन जाएगा माइनस। 14 पंच कितना होता है 70। ठीक है, अब देखिए 15/2 गुना में हो जाएगा, जब 8 में से 70 घटाइएगा तो हो जाएगा 62। कितना होगा, वो भी किस में, माइनस में। इसमें होगा 62, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 70 घट रहा है। 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 31 बार में। कितनी बार कट जाएगा, 31 बार में, यानी 15 गुना में -31। 15 गुना में -31। अब गुना कर लीजिए, तो माइनस पहले दीजिएगा ये वाला, 15 का ही 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 15 3 45 है, 1 कितना हो जाएगा आपका 46, यानी कि माइनस में 465, माइनस में 465 निकल जाएगा इस एपी के 15 पदों का योग। कितने पदों का, 15 पदों का योग आएगा इस एपी के, है ना। ये एपी आया कहां से, जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, उसमें एन का वैल्यू 1 2 3 डाल के ये एपी बना लिए, है ना। ऐसे 15 पदों का योग निकाल लिया, तो आ गया माइनस 465। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं बहुत इजी था क्वेश्चन, सबको समझ में आएगा, 100% स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन, है ना, 11 नंबर ही होगा। तो जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सब लोग, तो इसको कर देते हैं साफ। तो ये आपका हो जाएगा साफ। तो क्लास को अब तक जो लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन तो दबा ही लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपने क्लास की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ना। चलिए, तो ये हो गया आपका साफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 कहता है वो आपका इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, बोला गया यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम कितने पदों का योग, n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद क्या है, पहला पद निकालना है कि क्या होगा। n पदों का योग जो है ना वो कितना है, 4n - n² है। फिर बोला गया प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। फिर बोला गया दूसरा पद क्या है। फिर बोला गया इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद क्या होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इसमें मिला जुला के पूछा गया। बिल्कुल इसको हम आसान कर देंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन दिए गए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे पहला चीज हमें क्या दिया हुआ है, इन पदों का योग। क्या दिया हुआ, इन पदों का योग। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं, इन पदों का योग जो है वो कितना आपका, तो देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया इन पदों का योग वो है आपका 4n - n², 4n - n² क्वेश्चन में है, वो क्या आपका n पदों का योग है। क्वेश्चन क्लियर है इतना, यही तो मालूम है, बाकी जो भी चीजें सब निकालना है, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जब n पदों का योग है ये, तो 4n - n² हो गया। हम कहेंगे पहले पदों का, दो पदों का योग कितना होगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। हम कहेंगे 5 पदों का योग कितना होगा, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्योंकि ये n पदों का योग है, इसलिए जहां जहां n है वहां n पदों का योग है, इसलिए यहाँ पे n लगा हुआ। क्लियर इतना। तो पहला क्या बोला गया, दूसरे पदों का योग क्या होगा, दूसरा क्या बोला गया,
दूसरे पदों का योग क्या होगा, तो देखिए n बराबर में 2, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पद। इसीलिए अगर हम निकालेंगे S2, क्या निकालेंगे, S2 यानी कि दूसरे पदों का योग। तो आपका क्या देख सकते हैं यहाँ पे 4n, चूंकि मालूम है हमें, जिसको कहेंगे Sn, क्या क्या कहेंगे इसको, n पदों का योग मतलब Sn, n पदों का योग मतलब Sn। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यही वाला 4n माइनस में n स्क्वायर। तो n की जगह पे क्या दिख रहा है 2, है ना, तो 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना निकल कर आ जाएगा, ये 4 निकल गया। हम कह सकते हैं कि दूसरे पदों का जो योग होगा, दूसरे पदों का जो योग होगा वो कितना होगा आपका 4 होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कहा है कि आपका इसका प्रथम पद क्या होगा, फिर बोला गया प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो हम कह सकते हैं प्रथम दो पदों का योग कितना होगा आपका 4 होगा। चलिए इसी तरह से हम अगर तीन पदों का योग निकाल लें, कितने पदों का, तीन पदों का योग निकाल लें, तो क्या करेंगे हम लोग S3 करेंगे। तो यही लिखना पड़ेगा आपको, एक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इन पदों का योग, तो n में करके लिखा हुआ, तीन पदों का योग, तो जहां जहां n है वहां 3 लिख देंगे। 10 पदों का योग, जहां जहां n होगा वहां 10 लिख देंगे, निकाल लेंगे वो। तो 4n माइनस में n स्क्वायर, तो आपको जाएगा 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, तो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 9, कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे तीन पदों को अगर आपस में जोड़ेंगे, तीन पद को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम निकाल लें आपका नौवां पद, 9 पदों का योग और 10 पदों का योग, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा क्या क्या गया उसको पहले एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो बोला गया आपका दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं आपका 9वां पद, 10वां पद और nवां पद से पहले वाला पद, क्योंकि वो ये पदों की जब संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं S9, क्या निकाल लेते हैं S9। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 नंबर 36 माइनस में 81, माइनस कर लीजिए 11 में से 5, 7 में से जाएगा 3, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा, है ना, माइनस में 45, कितना आ गया आपका माइनस में 45 आ जाएगा। ये हो गया 9 पदों का योग। इसका निकाल लीजिए 10 पदों का योग, क्या निकाल लेते हैं 10 पदों का योग, हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा माइनस में 60 का स्क्वायर। क्लियर इतना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। आप इसके बाद निकाल लेते हैं हम क्या n-1, ठीक है, n-1 समझ रहे ना, n-1 यानी कि अंतिम पद जो nवां पद होगा उससे पहले वाला पद निकाल लेते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम लोग Sn-1, ठीक है। फ्रॉम क्या लिखा हुआ दिखे तो 4n माइनस n स्क्वायर है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या डालेंगे n-1 डालेंगे, क्योंकि अंतिम पद से एक पहले वाला पद हम निकाल रहे हैं, दिखलाएंगे कहां पे वर्क होगा सबका, ठीक है। तो 4 इंटू में जाएगा n-1 और माइनस में जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा n-1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको करेंगे सॉल्व, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही कीजिएगा यहाँ तो हो जाएगा आपका 4n माइनस में 1, a माइनस b का होल स्क्वायर किया, तो देखिए पहले माइनस है तो माइनस a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 1, अब माइनस 2ab कीजिएगा तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा आपका 2n, ठीक है। और आगे जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा पहले n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, और यहाँ 4n और 2n कितना आपका 6n हो जाएगा, और माइनस में 2 आ जाएगा। कितना निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया माइनस में n स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, -4 को 1 से निकल के -4 हो जाएगा, जिसका आंसर ये आ गया आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 -1 5, ठीक है। ये जो निकल के आया वो आया n-1वां पद, ठीक है, यानी कि अंतिम पद से पहले वाला पद। इसीलिए देखिए अब हम सबका वैल्यू लिखते हैं, इसीलिए जो आपका प्रथम पद होगा ना, प्रथम पद जिसको क्वेश्चन में बोला गया था S1, क्या बोला गया था, प्रथम पद लिखिएगा तो क्या होगा यहाँ देखते चलिएगा। क्लियर इतना सब लोग बता देंगे, इसीलिए प्रथम पद, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3,
प्रथम पद कितना होगा 3 होगा, ठीक है। प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका 3। उसके बाद प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग देखिए यहाँ, प्रथम दो पदों का योग कितना आ रहा है देखिए तो 4 आ रहा है। प्रथम दो पदों का योग कितना आ जाएगा आपका 4। प्रथम दो पदों का योग इक्वल कितना होगा आपका 4। क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा सबको। प्रथम दो पदों का योग कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है दूसरा पद, क्या निकालना, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, जो जो बोला है सबको निकालना। तो देखिए दूसरा पद निकालिएगा ना, दूसरा पद, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा दूसरा पद में क्या करेंगे, दूसरा पद, दूसरा पद निकलेगा तो S2 में से S1 को माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। S2 कितना देख सकते हैं आपका, सॉरी S2 कितना देखिए तो S2 कितना आपका, तो ये आपका है कितना 4, और तो यहाँ पे कर लेते हैं 4। और आपका S1 कितना है पहला पद, वो आपका 3, ठीक है। प्रथम पद कितना 3 दिख रहा है ना आपको, देखिए कितना निकल गया आपका 1 निकल गया है, ठीक है। दूसरा पद कितना होगा 1, प्रथम पद 3 है, दूसरा पद कितना आपका 1 है। जोड़ के देख लीजिए प्रथम पद और दूसरे पद को कितना आ रहा है आपका 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि प्रथम पद और दूसरे पद का जोड़ कितना होना चाहिए 4, देखिए बिल्कुल आ रहा। पहला पद और दूसरे नंबर के पद को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 4, है ना। देखिए पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 4। उसका निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद कई क्वेश्चन में है, तो लिखिएगा S3 माइनस में S2, तो S3 निकल गया, देखिए S3 कितना निकल गया आपका 3 निकल गया यहाँ पे, तो 3 माइनस S2 कितना निकल गया देखिए तो आपका 4, माइनस में 1 कितना आपका -1, यानी कि AP जो है ना आप देख सकते हैं 2 माइनस हो रहा है। पहला पद था 3 आया, पहला पद कितना है आपका, पहला पद 3, दूसरा कितना आ गया 1, 2 लेस हो रहा। यहाँ पे देखिए उसका आ गया -1, यानी कि 2 यहाँ पे लेस हो रहा। इस तरह से बोला गया दसवां पद भी निकालना है, क्या निकालना हमें, दसवां पद निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे दसवां पद। S10 माइनस करेंगे S9, इसीलिए देखिए इसीलिए हम पहले निकाल लिए थे S10 का वैल्यू, ठीक है। S10 का वैल्यू निकाले थे, S10 और S9 का वैल्यू निकाले ना, इसीलिए किसके लिए, दसवां पद के लिए। दसवां पद क्या आएगा, इसीलिए हम करेंगे का 10 में से 9 माइनस करेंगे, इसलिए 10 भी निकाले थे और 9 भी निकाले थे। क्लियर हो गया ये क्यों निकाले थे, ये वाला S9 और S10, है ना। क्योंकि 9 तो बोला नहीं क्या निकालने के लिए, 10 बोला गया था, तो दोनों निकालिएगा। तो यहाँ S10 कितना देख सकते हैं आपका, तो ये आपका -60 -60 और माइनस बड़ा करके लिख देता है ना, तो इधर से ले लेते हैं हम माइनस में 60, ये हो जाएगा आपका माइनस में 45, देखिए माइनस और माइनस में 45, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस में हो जाएगा कितना 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, 45 में 60 माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस में 15। तो ये था आपका क्या पद, दसवां पद। एक पद और कहा गया है जिसको कहते हैं एनवा पद, क्या बोलेंगे, एनवा पद। एनवा पद जो निकालेंगे तो हम यहाँ देखिएगा तो हर पहले वाला घट रहा, देखिए दूसरा पद तो दूसरा में से पहला घट रहा, तीसरा पद तीसरा में से दूसरा घट रहा, दसवां पद 10वें में से 9वां घट रहा। तो बात करेंगे एनवा पद का, तो क्या करेंगे एनवा पद में से उसके पहले वाला पद क्या होगा, माइनस कर जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे एनवा पद के पहले वाला पद हम ये पहले ही निकाल के रख चुके हैं, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं ऐसा साफ, और आपका निकल जाएगा यहीं पे आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका साफ। इसीलिए क्या बोला गया आपका एनवा पद, लिख लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए एनवा पद। इसमें कई क्वेश्चन है, एनवा पद के क्या लिखना पड़ेगा, एस एन क्या लिखना पड़ेगा, एस एन, हम माइनस करना पड़ेगा किसको, तो ये करना पड़ेगा एस एन -1 को। क्लियर ना। एस एन जो है आपका वो मालूम है कि आपको एस एन कितना है, बताइए तो एस एन कितना है आपका, जल्दी से बताइए तो एस एन आपका कितना है। तो एस एन तो यही ना आपका है, एन पदों का योग कौन है बताइए तो, एन पदों का योग यही ना है, देखिए तो एन पदों का योग 4n - n²। इससे पहले वाला क्या आ गया आपका, ये आएगा, तो लिख लीजिए एन वापस थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, बराबर के सामने ही बराबर दीजिए, जगह थोड़ा सा कम है, 4n - में n²,
माइनस, और इसका वैल्यू यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कितना, माइनस में एन स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे आ चुके हैं माइनस है 4n माइनस में n स्क्वायर, माइनस से सबको गुना कर दीजिए, प्लस n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस में 5, जो जुड़ रहा है जोड़ दीजिए, देखिए कटने वाला कट जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर, और 4n में से 6n माइनस किया तो बचेगा माइनस में 2n, और बचेगा आपका प्लस में 5, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या प्लस में 5 और माइनस में 2n, दोनों बात आपका एक ही है, ये सब आपका आंसर है, ठीक है। ये सब आपका क्वेश्चन बोला गया था, ये सब आपका आंसर है, सब आंसर, बहुत सारा क्वेश्चन था इसमें। तो निकल के आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आप मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।